दुबई से वापस लौट रहे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उसके बाद उनके पास से लिमिट से ज़्यादा वैल्यू के सामान लाने की वजह से उनके सामान को कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हार्दिक पांड्या ने वापस आते वक्त 5 करोड़ रुपए की घड़ी अपने पास रखी थी और पूछने पर उनके पास उसका बिल भी नहीं था, जिसके बाद कस्टम विभाग ने उनके ऊपर त्वरित कार्यवाही की और उनकी घड़ी को जब्त कर लिया। सूत्रों की माने तो इसके चलते हार्दिक पांड्या को अन्य कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रवासियों को बाहर से इस तरीके से सामान लाना सख्त मना है और इसे लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत भी देखा जाता है। अगर आप महंगी चीज़ें बाहर यानी विदेशों से लेकर आना चाहते हैं तो आप बेशक लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसकी सूचना कस्टम विभाग को देनी होती है और उसके ऊपर लगने वाले तमाम सरकारी शुल्क और कस्टम विभाग के शुल्क को अदा करना होता है। इसके पश्चात ही आप भारत में वो सामान लेकर आ सकते हैं और ऐसा ना करने को लॉन्ड्री कहते हैं। टर्की की गवर्नमेंट ने भारत से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में बताया गया है कि यदि आपने WHO द्वारा अप्रूव वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और इसके बाद आप टर्की के लिए ट्रैवल करके जाएंगे तो वहां आपको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। गौरतलब है कि WHO ने भारत की कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन को भी मान्यता दे दी है। तो अब जिन लोगों ने भारत की कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से कोई भी एक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है वो टर्की के लिए आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। कंबोडिया जाने वालों के लिए भी अब अच्छी खबर आ रही है। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और कंबोडिया जाना चाहते हैं तो कंबोडिया पहुंचने पर अब आपको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। कंबोडिया की गवर्नमेंट ने दुनिया के 18 देशों की सूची जारी की है। यदि आप इन देशों में से किसी देश से बिलोंग करते हैं तो कंबोडिया ट्रैवल करने के लिए अब आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मॉरिशस की एयरलाइन कंपनी मॉरिशस एयरलाइन ने भारत के साथ अपने इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब सभी भारतीय यात्री जो मॉरिशस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो ईजिली ट्रैवल करके जा सकते हैं। मॉरिशस के लिए ऑपरेट की जाने वाली ये फ़्लाइट 18 नवंबर से मुंबई एयरपोर्ट से ऑपरेट की जाएंगी। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने भारतीय पैसेंजर्स के लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। 29 नवंबर के बाद यदि आप कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हैं तो अब आप सिंगापुर के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। सिंगापुर पहुंचने के बाद आपको वहां पे क्वारंटीन में भी नहीं रहना होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कई सारे स्टूडेंट सिंगापुर पहुंचने के लिए परेशान थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने से वो सिंगापुर नहीं जा पा रहे थे।